एक ही बहादुर आदमी था वायसरन में, तो खैर उसकी किस्मत खराब थी, सैयद आदिल हुसैन। तो अगर वो गन छीनने में कामयाब हो जाता तो वो 4-5 को अपने आप ही संभाल लेता, एक ही काफ़ी होता है ऐसे बुज़दिलों के लिए। लेकिन उसकी किस्मत उस दिन ठीक नहीं थी, तो इसलिए इतने सारे लोगों की जान भी गई, वरना एक ही अकेला ईमान वाला मुसलमान बचा लेता उन सबको। अमित शाह खुलेआम बोलते हैं कि आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई है, फिर ये हमला कैसे होता है? अमित शाह साहब आरएसएस और बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, वो कभी भी सच नहीं बोल सकते। उनकी कोई भी स्टेटमेंट हो उसमें ना लगा के ज़रूर पढ़ना चाहिए, जब भी उसकी सच्चाई पता लगती है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात अभी करण थापड़ साहब के इंटरव्यू मैंने देखा है, 2 लोगों से इन्होंने इंटरव्यू किया है। एक आलोक शुक्ला साहब से, जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं बहुत बड़े, उन्होंने ये जो कहा है ना कि ये जो भारत सरकार में अमित शाह जी नॉर्मल सी बात कर रहे थे, ये 100% झूठी बात है, करण थापड़ साहब को इंटरव्यू में। और इससे जो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इतनी बड़ी जगह से जब ऐसी बात बोली जाती है कि सब चंगा है और नॉर्मल सी आ चुकी है, एकदम माहौल जो है ठीक हो चुका है, जो फौज और आर्म फोर्सेज हैं उसमें एक तरह का ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि सब ठीक है, तो वो रिलैक्स्ड हो जाते हैं। और इस रिलैक्स्ड होने की वजह से जो आतंकवादी हैं वो हमला करते हैं, तो ये एक इंप्रेशन जाता है जो बहुत खतरनाक बात है। ये आलोक शुक्ला साहब के वर्ड्स हैं कि इतनी बड़ी फौज को, इतनी ताकतवर फौज को मुट्ठी भर लोगों ने एक टक्कर दे दी, एक हमला कर दिया, सरप्राइज कर दिया उनके साथ। तो ये आतंकियों का जो मॉरल है वो बूस्ट करने के लिए, भला ही वो झूठा उनका बूस्ट हो जाए मॉरल, सच्चाई से बहुत परे हो, लेकिन एक उनका हौसला बढ़ जाता है और फौज का हौसला कहीं ना कहीं कम होता है।